सर, जब हम इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं, और एक फैक्टर जो अभी आपने बताया, पाकिस्तान की जो आर्मी है हमें एज एन हिंदू कंट्री देखती है। हाँ। एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे खड़ा हो जाता है। अभी हमने देखा कि जब इजराइल एंड अमेरिका के जो ज्वाइंट अटैक हुआ हमारे ईरान पे ऊपर, तो जो खैमने की जो मृत्यु हुई, उसको लेकर भारत में कुछ आंदोलन खड़े हुए, आपने देखा प्रोटेस्ट खड़े हुए। उस प्रोटेस्ट को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर भविष्य में हमारा किसी मुस्लिम कंट्री के साथ अगर टसल होता है या वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो उस केस में क्या हमारा मुस्लिम समुदाय जो हमारी कंट्री में है वो हमें सपोर्ट करेगा, या हमें अंदर ही अंदर यानी कि कुछ एक भेदिया के तरीके से काम करेगा? आपको मैंने पहले भी बताया कि जब आपने ये पूछा था कि भाई करंट गल्फ वार वाली जो इजराइल और अमेरिका का ने ईरान पे अटैक किया है, उसका हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या अगर ये थर्ड वर्ल्ड वार के रूप में कन्वर्ट हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको सबसे पहले हमने ये कहा था कि जो ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन है इंडिया में ना, उसको आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि माइनॉरिटी पॉपुलेशन है। हाँ, हमें किसी भी सिचुएशन में उसको कम्युनल कन्फ्लिक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होने के देना है। तो और सिर्फ वही नहीं है, हमारे about 1 crore people from India, they are working in different capacity in the Gulf countries. आप ये भी सोचिए, तो हम हर तरीके से इन्वॉल्व हैं इसमें। हाँ, तो जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि क्या वो सिचुएशन ऐसी आ सकती है, सिचुएशन आ सकती है। और जब हमने किसी भी कंट्री का रिलीजियस हेड या पॉलिटिकल हेड की जब डेथ होती है, हाँ, चाहे किसी वजह से हो, उसको हमने क्रिटिसाइज नहीं किया, या हमने लेट से क्रिटिसाइज किया, या बाद में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए और उनके एम्बेसी में जाके उन्होंने वहाँ पे उस पर कॉन्डोलेंस बुक में साइन किए या वहाँ पे कुछ लिखा। हम इंडिया ने डायरेक्टली नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम यूएस के स्ट्रेटेजिक प्रेशर में हैं। ओके, हम यूएस के एडजस्ट कह सकते हैं कि हम यूएस की प्रेशर के अंतर्गत हम आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अटैक यूएस और इजराइल ने, और हमारा इजराइल के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप है। राइट, हमारा, क्योंकि इजराइल हमारा एक डिफेंस पार्टनर है, वहाँ से बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट, सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, है ना। तो इंडिया, चूँकि यूएस और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया था, तो इंडिया इस बात को, बेसिकली हमारी पॉलिसी क्या है कि हम अपने आप को एज ए न्यूट्रल प्रोक्लेम करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूट्रलिटी होती नहीं है। या तो इधर यू आर न्यूट्रल इन फेवर ऑफ समवन और यू आर न्यूट्रल अगेंस्ट समवन। ठीक है, तो अगर इसको आप न्यूट्रलिटी मानोगे तो दिस विल बी न्यूट्रलिटी इन फेवर ऑफ यूएसए और न्यूट्रलिटी इन फेवर ऑफ इजराइल। हाँ, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में न्यूट्रलिटी होती नहीं। आपको अगर एक मेजर ग्लोबल पावर बनना है तो यू विल हैव टू कॉल स्पेड अ स्पेड। इंडिया को एक ओपन स्टैंड लेना पड़ेगा, हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी हम ग्लोबल पावर के रूप में आ सकते हैं। क्योंकि इंडिया विल बी ए मेजर इन्फ्लुएंसर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, जबकि हमारी पॉलिसी, वी हैव टू मूव अवे फ्रॉम द इमेज ऑफ अ न्यूट्रलिटी। उस इमेज को हमें हटाना है। हाँ, कि अगर किसी ने गलती की, अगर यूएसए ने अटैक करके गलत किया, या वहाँ के एक गर्ल्स स्कूल में अटैक हुआ जिसमें मोर देन 70 कितने गर्ल्स थे जो गर्ल्स स्कूल में जिनकी जान चली गई इजराइल में, ईरान में। तो हमें इस चीज़ को, और ये हमने तब भी देखा है जब इजराइल ने हमास पे अटैक किया था, तब भी किया था। हम इजराइल को सपोर्ट करना अगेंस्ट अटैक ऑफ हमास वाज करेक्ट, ठीक है। लेकिन जब इजराइल ने रिटेलिएट किया और एक तरीके का जेनोसाइड वहाँ पे चला, तो उस टाइम में हमें ओपनली इजराइल को ही बताना चाहिए था, हाँ भाई ये भी गलत, अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि इंडिया, चूंकि हम इजराइल पे डिपेंडेंट हैं, यूएस पे डिपेंडेंट हैं, तो हम, और ईरान से हम दूर आ चुके हैं। ईरान जो कि हमारा एक मेजर ऑयल सप्लायर था, राइट। हाँ, हम सऊदी अरबिया से ज़्यादा ले रहे हैं, ईरान से हमने पहले कम किया था और हमने बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों? यूएस ने बोला हम आप पे एम्बार्गो लगा, यहाँ पे सैंक्शंस लगा देंगे, तो हमने ईरान से ऑयल लेना हमने बंद कर दिया। हाँ, जो हमारा चाबहार का प्रोजेक्ट था वो भी ऑलमोस्ट अब चाइना के कंट्रोल में चला गया।